हेलो बच्चों। तो अब हम देखेंगे हमारे क्लास 12th रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है रिलेशन आर इन सेट ए। हमारा सेट ए क्या है? हमारा सेट ए जो है वो एक्स हमारा जेड से बिलोंग करता है। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स से। और आगे कंडीशन दी हुई है कि जो एक्स है वो हमारा 0 के इक्वल हो सकता है या फिर 0 से ग्रेटर हो सकता है, 12 के इक्वल हो सकता है या फिर 12 से लेस हो सकता है। आपको पता है 0 से ग्रेटर और 12 से लेस या फिर 12 के इक्वल और 0 के इक्वल इंटीजर्स कौन से होते हैं? तो हमारे जो सेट ए में इंटीजर्स आएंगे वो आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे जो है वो सेट ए के नंबर्स हैं। यहाँ पर आप देखिए कि रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या है? रिलेशन है हमारा कि ए कॉमा बी। ए कॉमा बी जो है वो हमारे सेट ए से बिलोंग करते हैं। ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस बी क्या है? मल्टीपल है 4 का, और ये मॉड लगा हुआ है। मॉड मतलब आप कोई भी किसी भी नंबर को माइनस करें, जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप देखिए अगर आप 0 माइनस 0 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4 इस तरह से करेंगे तो आपको, जब आप सेम नंबर को उसी नंबर से माइनस करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। और 0 हमारा 4 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हम ले सकते हैं। इसका मतलब ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा देखिए आप 0,4 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 माइनस 4 हमारा क्या होता है? 4, और 4 तो खुद का मल्टीपल होता ही है। इसके अलावा आप 1,5 भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 भी है 5 भी है, तो 1,5 भी ले सकते हैं। 1 माइनस 5 4। 1 माइनस 5 वैसे तो -4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मॉड लगा है इसलिए 4 इसलिए हमारा -4 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए 2,6 ले सकते हैं। 2 माइनस 6 आपको 4 मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर और क्या ले सकते हैं? इसके अलावा यहाँ पे 3,7 ले सकते हैं। 3,7 आपको 4 मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे 4,8 ले सकते हैं। 4 माइनस 8 क्या मिलेगा? आपको 4 मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप 5,9 ले सकते हैं। 5 माइनस 9 आपको 4 मिल जाएगा, और 4 तो हमारा खुद का मल्टीपल होता ही है। इसके अलावा यहाँ पर आप 6,10 भी ले सकते हैं। 6,10 लेने के अलावा आप यहाँ पर देखिए 7,11 भी ले सकते हैं। 7,11, 7 माइनस 11 4। इसके अलावा यहाँ पर आप 8,12 भी ले सकते हैं। 8,12 भी ले सकते हैं। 8 माइनस 12 क्या होगा? 4। इसके अलावा इनके उल्टे ऑर्डर्ड पेयर, यानी इन सबके उल्टे ऑर्डर्ड पेयर मतलब 4,0 5,1 ये सारे भी आप ले सकते हैं, है ना? क्योंकि 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 4। तो इसलिए आप इन सबके उल्टे ऑर्डर्ड पेयर भी ले सकते हैं 12,8 तक। आप इन सारे ऑर्डर्ड पेयर के इनवर्स ऑर्डर पेयर भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हम और कौन से नंबर्स ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और कौन से ऑर्डर पेयर ले सकते हैं आप यहाँ पर? इसके अलावा हम 3,11 ले सकते हैं। 3 माइनस 11 क्या मिलेगा? 3 माइनस 11 आपको 8 मिलेगा, और 8 हमारा 4 का मल्टीपल होता है। इसका आप उल्टा भी ले सकते हैं 11,3। इसके अलावा आप 0,8 ले सकते हैं। 0 माइनस 8 या फिर 8 माइनस 0 आपको क्या मिलेगा? 8, और 8 हमारा 4 का मल्टीपल होता है। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं? इसके अलावा आप 4,12 ले सकते हैं। 4 माइनस 12 आपको क्या मिलेगा? 8, या फिर आप 12 माइनस 4 8 मिल जाएगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर हम 0,12 भी ले सकते हैं। हम 0 माइनस 12 करेंगे और 12 हमारा क्या है? 0 माइनस 12 12 आएगा, और 12 हमारा 4 का मल्टीपल होता है। इसके अलावा आप 12,0 भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम 1,9 भी ले सकते हैं। इसका उल्टा ऑर्डर पेयर 9,1 भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो और क्या ले सकते हैं? इसके अलावा आप एक और ले सकते हैं 2,10, और इसका इनवर्स ऑर्डर पेयर 10,2। तो इस तरह से आप देखिए इस रिलेशन में इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है ना? इस रिलेशन में कई सारे ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए मॉड लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है तो अगर हम मान लीजिए 5,1 ले रहे हैं तो 5 माइनस 1 हमें 4 मिलेगा, और इसका उल्टा हम 1 माइनस 5 भी ले सकते हैं। तो यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर के उल्टी ऑर्डर्ड पेयर भी हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है तो हमें नंबर जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। इसीलिए इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो पॉसिबल, इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होंगे। अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये दिखाना है कि जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम देखेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये जो हमारा रिलेशन है
वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब x कॉमा एक्स बिलोंग करता है R से। मतलब ये कि जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट्स जब इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो ही कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। यहाँ पर देखिए, 0 का डबलेट 0,0 इस रिलेशन से बिलोंग करता है, 1 का डबलेट 1,1 इस रिलेशन से बिलोंग करता है, 2 का डबलेट 2,2 इस रिलेशन से बिलोंग करता है। इसी तरह ये सारे नंबर के डबलेट्स इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। आप यहाँ पर अब सारे नंबर्स को लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप कोई भी एक लिख दीजिए, 5,5 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव। तो यानी कि ये जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक की। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है अगर x कॉमा वाई, अगर x कॉमा वाई उस रिलेशन से बिलोंग करता है तो y कॉमा एक्स भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी ये वाला हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1,1 का उल्टा तो 1,1 ही होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर 1,5 ले लें, 1,5 ये देखिए यहाँ पर ये इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है 1,5, तो अगर 1,5 का उल्टा 5,1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा तो ही ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर देखिए, आप अगर 1 - 5 लेते हैं तो आपको 4 मिलेगा, और 4 हमारा खुद का मल्टीपल तो है ही। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर 5,1 भी ले सकते हैं। 5 - 1 आपको क्या मिलेगा? 4, और 4 हमारा खुद का मल्टीपल तो होता ही है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है उन सबके इनवर्स ऑर्डर पेयर, उल्टे ऑर्डर पेयर भी इसमें प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर देखिए 3,11 और इसका उल्टा 11,3, 0,8 और उसका उल्टा 8,0। तो यहाँ पर आप सारे तो लिख नहीं सकते, बस आप एक लिखकर दिखा दीजिए कि 1,5 इस रिलेशन से बिलोंग करता है तो 5,1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब अगर x कॉमा वाई किसी रिलेशन से बिलोंग करता है और y कॉमा जेड भी उसी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होगा जब x कॉमा जेड भी इसी रिलेशन से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मान लीजिए हमने 3,11 को हमने x कॉमा वाई ले लिया, 3,11 हमारा इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और इसको हमने ये ले लिया। अब यहाँ पर आप देखिए y कॉमा जेड हम किस ऑर्डर पेयर को ले सकते हैं? y कॉमा जेड हम उसी ऑर्डर पेयर को ले सकते हैं जो 11 से स्टार्ट होता हो, है ना, उसी ऑर्डर पेयर को हम y कॉमा जेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 11,3 को y कॉमा जेड मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इस रिलेशन से 3,11 यानी कि x कॉमा वाई एंड y कॉमा जेड यानी कि 11,3 बिलोंग करता है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होगा जब इस रिलेशन से हमारा 3,3 यानी कि x कॉमा जेड भी बिलोंग करे, 3,3 भी इसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पर देखिए आप, इस रिलेशन से 3,3 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, है ना, और इसीलिए ये जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नेक्स्ट हमसे इसी में आगे पूछा गया है कि आप बताइए सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। हमें उन एलिमेंट्स का सेट बनाना है जो 1 से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 एक तो खुद से बिलोंग कर, मतलब 1 जो है उसका रिलेशन खुद से है, इसके अलावा 1 का रिलेशन 5 से है, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा 1 का रिलेशन वापस से 5 से है, इसके अलावा हमारा 1 का रिलेशन 9 से है। तो यानी 1 का रिलेशन 1 से है, 5 से है और 9 से है। तो यानी कि जो सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, हमें पता करना था कि सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, उन एलिमेंट्स का सेट बताना था जो 1 से रिलेटेड हो। तो 1 से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 5 और ये 9, ये एलिमेंट्स हैं हमारे जो कि 1 से रिलेटेड हैं, 1, 5 और 9। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है? सेकेंड पार्ट में कहा गया है ए कॉमा बी हमारे ये सेट ए से बिलोंग करते हैं। सेट ए में हमारे 0 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स आए हैं सारे। यहाँ पर कहा गया है कि ए इज इक्वल टू बी, जो ए है वो हमारा बी के इक्वल है। तो इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे?
जब आप ए की जगह 0 लेंगे तो आपको बी की जगह भी 0 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ए जो है वो बी के इक्वल है। इसके अलावा आप 1,1 लेंगे, 2,2 लेंगे, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7, 8,8, 9,9, 10,10, 11,11, 12,12। यहाँ पर देखिए बस अब आप इतने ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेट ए में 0 से लेकर 12 तक ही एलिमेंट्स हैं और ए भी हमारा सेट ए से बिलोंग करता है, इसीलिए हमने ये इतने ऑर्डर्ड पेयर्स ये हम ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो ए है वो बी के इक्वल है, यहाँ पर इन सारे ऑर्डर्ड पेयर में ए जो है वो बी के इक्वल है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले आप देखिए कि ये एक आइडेंटिकल रिलेशन है। आइडेंटिकल रिलेशन मतलब क्या, आइडेंटिकल रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स का रिलेशन सिर्फ खुद से हो। आइडेंटिकल रिलेशन वो रिलेशन होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स का रिलेशन सिर्फ खुद से हो। देखिए सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका रिलेशन सिर्फ खुद से है। 0 का रिलेशन 0 से, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 9 का रिलेशन 9 से, यानी हर एलिमेंट का जो रिलेशन है वो खुद से है। जब ऐसा होता है कि जब हर नंबर की जो लव स्टोरी है खुद से हो, तो इस तरह के रिलेशन को हम आइडेंटिकल रिलेशन कहते हैं। वैसे तो आप एक चीज याद रख सकते हैं कि जो आपकी आइडेंटिकल रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो क्योंकि आपके आइडेंटिकल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं, इसीलिए ये जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। इसलिए जो रिलेशन है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपकी ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जो आपके आइडेंटिकल रिलेशन होते हैं यानी ऐसे रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से हो, ऐसे रिलेशन जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा ही। लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पर दिखा भी सकते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब x, x इस रिलेशन से बिलोंग करता है। यहाँ पर देखिए 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ये सारे इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। नेक्स्ट हम देखेंगे सिमेट्रिक। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब अगर x, y किसी रिलेशन से बिलोंग करता है तो y, x भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तो ही वो जो रिलेशन है हमारा वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर x, y को आप 1,1 ले लें, है ना, और इसको आप उल्टा कर दें तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा 1,1 ही तो होगा, और 1,1 तो इस रिलेशन से बिलोंग करता ही है ना, इसलिए ये जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। इसी तरह हम ट्रांजिटिव का भी देख सकते हैं। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, जब x, y एंड y, z उस रिलेशन से बिलोंग करता है ना, और x, z भी उसी रिलेशन से बिलोंग करता है। यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए x, y की जगह पर हम 1,1 ले लें, तो अब देखिए यहाँ पर दूसरा ऐसा ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा आपको। अब y मतलब क्या, y, z मतलब एक ऐसा ऑर्डर पेयर आपको लेना है जो 1 से ही स्टार्ट होता हो। y यहाँ पे रिपीटेड है जो 1 से स्टार्ट होता हो, और ऐसा ऑर्डर पेयर तो केवल यही है, यानी 1,1 ही ऐसा ऑर्डर पेयर है ना। तो यहाँ पर ये x, z क्या होगा, ये भी 1,1 हो जाएगा। तो बेसिकली आप इतना याद रख सकते हैं कि जो आइडेंटिकल रिलेशन होते हैं यानी जिसमें हर एलिमेंट का रिलेशन सिर्फ खुद से हो, ऐसे रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो क्योंकि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन, इसीलिए ये हमारा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ऐसे एलिमेंट्स का सेट बताइए जो 1 से रिलेटेड हो। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1 से तो एक ही एलिमेंट रिलेटेड है और वो है 1 खुद, इसके अलावा 1 से कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, तो यानी जो हमारा सेट होगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 1 से केवल 1 ही रिलेटेड है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। तो अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ हमसे पूछा गया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल दीजिए जो सिमेट्रिक हो लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव हो।
यहाँ पर सबसे पहले हम एक सेट ले लेंगे। हमने मान लीजिए सेट ए ले लिया, इसमें 1 2 3 4, हम मान लेते हैं ये हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो अब इसी सेट से हम अपने रिलेशंस को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कहा गया है एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल दीजिए जो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब अगर 1,2 इस रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तभी होगा जब इसका उल्टा 2,1 भी इसी रिलेशन से बिलोंग करे, है ना। जैसे मान लीजिए हमने दूसरा 2,3 ले लिया, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा जब इसका उल्टा 3,2 भी इसी रिलेशन से बिलोंग करे। तो आप बस ये याद रखिएगा सिमेट्रिक लिखते वक्त कि सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है उसके उल्टे ऑर्डर्ड पेयर, इनवर्स ऑर्डर पेयर भी उसी रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। जब आप 1,2 ले तो 2,1 भी आपको लेना होगा, तभी आपका रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा। तो बस यहाँ पर देख लीजिए ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। ये रिफ्लेक्सिव तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तब होता है जब 1,1 2,2 3,3 और 4,4 ये सारे ऑर्डर पेयर जब इसमें प्रेजेंट होते तो ही ये रिफ्लेक्सिव होता। तो ये रिफ्लेक्सिव तो वैसे भी नहीं है और ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए x, y, z इस रिलेशन से बिलोंग करता है, लेकिन ये रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होगा जब x, z यानी कि 1,1 भी इसी रिलेशन से बिलोंग करे, और यहाँ पर 1,1 हमने नहीं लिया है। बेसिकली बस आपको इतना याद रखना है कि जब आप सिमेट्री का एग्जाम्पल दें तो आप अगर 1,2 ले रहे हैं तो उसका उल्टा 2,1 भी ले लें। आप चाहे तो इतना ही लिखकर छोड़ सकते हैं, इसके आगे ये आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप ऐसा बताइए जो आपका ट्रांजिटिव हो बट लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव हो और ना ही सिमेट्रिक हो। तो ऐसा आपको रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो ट्रांजिटिव तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो अब देखेंगे हम ऐसा हमारा रिलेशन, मान लीजिए आपने 2,3 ले लिया, 2,3 लिया आपने, मान लीजिए x, y ले लिया, है ना। इसको आप x, y मान लीजिए, तो आपको y, z लेना होगा, यानी 3 को रिपीट करना पड़ेगा, 3,1। तो अब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव कब होगा? हमारा कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब, यहाँ पे देखिए x, y, z। अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होगा जब x, z यानी कि 2,1 भी इसी रिलेशन से बिलोंग करे। बस ये देखिए ये आपको ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल मिल गया। ट्रांजिटिव रिलेशन लिखते वक्त आपको याद रखना है कि x, y, z जब इस तरह से ऑर्डर पेयर आप ले लेंगे तो आपको x, z का भी ऑर्डर पेयर लेना होगा, है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल दीजिए जो रिफ्लेक्सिव भी हो एंड सिमेट्रिक भी हो बट लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, बट नॉट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको पता है कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होता है जब जितने भी सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे के डबलेट्स प्रेजेंट हो, यानी 1,1 2,2 3,3 4,4। अब ये रिलेशन देखिए, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स प्रेजेंट हैं। और ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1,1 का उल्टा क्या होता है? 1,1 का उल्टा होता है 1,1। 2,2 का उल्टा क्या होगा? 2,2। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। इसमें चाहे तो आप सिमेट्रिक दिखाने के लिए एक ऑर्डर पेयर और ले सकते हैं। इसमें आप चाहे तो 2,1 और 1,2 भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये रिलेशन अब आपका रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट फोर्थ आपसे पूछा गया है कि एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल दीजिए जो रिफ्लेक्सिव हो एंड ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये 4 ऑर्डर्ड पेयर तो लेने ही होंगे, है ना। 2,2 3,3 4,4 ये ऑर्डर पेयर तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अब इसके अलावा ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? देखिए x, y, अगर इसको हम x, y मान लें 3,3, यहाँ पर हम मान लीजिए 3,4 ले लेते हैं। देखिए ये x, y हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1,1 2,2 3,3 4,4 हमने ये ऑर्डर पेयर इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर हमें ये रिफ्लेक्सिव, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब यहाँ पर आगे कहा गया है कि ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो 3,4 हमने ले लिया, आगे 4,2 ले लिया।
ये हमारा x कॉमा वाई हो गया, ये हमारा y कॉमा जेड हो गया। अब अगर ये ट्रांजिटिव तभी होगा जब 3,2 भी इसमें प्रेजेंट हो, है ना। तो ये रिलेशन जो हमारा हो गया वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? यहाँ पर देखिए 4,2 का उल्टा 2,4 इसमें प्रेजेंट नहीं है, 3,4 का उल्टा 4,3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। फिफ्थ वाला आपसे पूछा गया है, ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए मान लीजिए हमने 2,1 ले लिया और ये हमारा x, y हो गया, और हमने दूसरा ऑर्डर पेयर ले लिया क्या 1,3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका y, z हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका x, y हो गया और ये आपका y, z हो गया। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होगा जब x, z यानी कि 2,3 भी इस रिलेशन से बिलोंग करे। तो यहाँ पर हम 2,3 भी ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने 2,1 लिया, 1,3 लिया, और ये ट्रांजिटिव तभी होगा जब हम x, z भी लेंगे। तो हमने यहाँ पर x, z भी ले लिया। अब क्योंकि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होने के लिए हमें इन सबके उल्टे ऑर्डर पेयर भी लेने होंगे, यानी हमें 1,2 भी लेना होगा, इसका उल्टा 3,1 भी लेना होगा, 2,3 का उल्टा 3,2 भी लेना होगा, है ना। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने इन सबके उल्टे ऑर्डर पेयर भी ले लिए, क्योंकि हमने इन सबके उल्टे ऑर्डर भी पेयर भी ले लिए, इसका मतलब ये कि ये हमारा जो है वो सिमेट्रिक भी हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए अगर ये आपका x, y मान लें और ये हमारा y, z मान लें, इसको हम x, y मान लें और इसको हम y, z मान लें, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे x, y और y, z है ना, तो ये x और z भी इस रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए, यानी 2,2 भी हमारा इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, इसको मान लीजिए हम x, y मान लें, है ना, इसको x, y हम मान सकते हैं, और यहाँ पर देखिए 3 रिपीटेड है, तो इसको हम y, z मान सकते हैं। अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होगा जब हम x, z भी ले ले, यानी 1,1 भी हमारा इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 3,3 और 4,4 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करते।